प्यारे बच्चों, क्लास 11th का विषय भूगोल आंसर की आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आज आपका इसका एग्ज़ाम था। आप लोगों ने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और भूगोल के बच्चों तक यह ज़रूर शेयर करें वीडियो, ताकि वे भी अपना आंसर मिलान कर लें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो देख सकते हैं क्लास 11 टर्म 1 एग्जामिनेशन 2022 का पेपर सेकंड है ज्योग्राफी। इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो हम लोग सब जानते हैं आधुनिक भूगोल का जनक है सो आपका रीटर को कहा जाता है। कहाँ भाग गया, रीटर को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की थी। तो यहाँ पर आपका दूसरा का हो जाएगा पहला। तीसरा क्वेश्चन है, किस भूगोलवेता ने सबसे पहले विश्व का मानचित्र किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा तीसरा का बच्चों, तीसरा का हो जाएगा टॉलमी ने, तीसरा का हो जाएगा तीसरा। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ब्रिटेन का निवासी था। तो यहाँ ब्रिटेन का निवासी आपका था चार्ल्स डार्विन। तो यहाँ पर आपका चौथा का हो जाएगा तीसरा चार्ल्स डार्विन। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा गया है। तो सबसे चमकीला ग्रह आपको कहा गया है शुक्र को। तो यहाँ हो जाएगा पांचवा का तीसरा। छठा है, रसेल ने कौन सी परिकल्पना दी थी। तो रसेल ने दी थी द्वैतारक परिकल्पना। तो यहाँ पर छठा का हो जाएगा पहला। सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बाहरी ग्रह के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पर सातवां का हो जाएगा बच्चों आपका शनि। सातवां का हो जाएगा दूसरा शनि। आठवां है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन है। तो ये है आपका प्रकाश वर्ष। आठवां का हो जाएगा पहला। नौवां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है। तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग भूक्रोड कहलाता है, माना भूक्रोड कहलाता है। यहाँ हो जाएगा तीसरा। नौवां का हो जाएगा तीसरा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई। तो ये हिमालय ये हुआ आपका हुआ है टेथिस सागर से। 10वां का हो जाएगा तीसरा टेथिस सागर। 11 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप की कौन सी तरंग सबसे खतरनाक मानी जाती है। तो वो मानी जाती है एल तरंग। यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो वो है आपका 5.5। यहाँ पर हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, 15 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर स्थित एकमात्र महाद्वीप का नाम क्या था। तो वो था पैंजिया नाम था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 13 का चौथा। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत किस प्राचीन भूखंड का एक भाग है। तो ये है आपका बच्चों गोंडवाना लैंड का। तो यहाँ हो जाएगा तीसरा। 15 नंबर क्वेश्चन है, वेगेनर कहाँ के प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पर 15 का हो जाएगा बच्चों आपका जर्मनी के थे। यहाँ हो जाएगा तीसरा। 15 का तीसरा जर्मनी। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप लॉरेशिया का हिस्सा था। तो यहाँ पर 16 नंबर का हो जाएगा बच्चों एशिया महाद्वीप। 16 का हो जाएगा पहला। 17 नंबर क्वेश्चन है, चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। तो ये है आपका अवसादी चट्टान। 17 का हो जाएगा दूसरा अवसादी चट्टान। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चट्टान में बहुमूल धातुएं पाई जाती है। तो यहाँ पर 18 का हो जाएगा बच्चों पहला आग्नेय चट्टान। 19 नंबर क्वेश्चन है, कोयला किस शैली में पाया जाता है।
तो कोयला पाया जाता है अवसादी चट्टान में। यहाँ 19 का हो जाएगा दूसरा अवसादी चट्टान। 20 नंबर क्वेश्चन है स्लेट किसका स्थानांतरित रूप है। ये सब बताया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो 20 का हो जाएगा आपका सेल का, 20 का हो जाएगा तीसरा। 21 नंबर है आपका चट्टानों के विभिन्न खनिजों का जल में घुलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है विलयन। तो 21 का हो जाएगा तीसरा विलयन। 22 है निम्न में से कौन अपक्षयन है। तो ये अपक्षयन है आपका वर्षा भी है, पाला भी है, सूर्य ताप भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा 22 का चौथा। 23 नंबर क्वेश्चन है भौतिक अपक्षयन के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो वो है आपका तापमान। 23 का हो जाएगा आपका पहला। 24 है मानव किस प्रकार के अपक्षयन के लिए उत्तरदायी है। तो वो है आपका जैविक अपक्षयन के लिए उत्तरदायी है। तीसरा ऑप्शन है 24 का तीसरा हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो ये पाई जाती है नाइट्रोजन। 25 का हो जाएगा पहला। 26 है कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो 26 का हो जाएगा आपका बच्चों ओजोन। 26 का हो जाएगा दूसरा। 27 है वायुमंडल की किस परत में वायु अत्यंत विरल मिलती है। तो वो मिलती है बहिर्मंडल में। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। 28 है वायुमंडल की कौन सी गैस ऊष्मा को शोषित कर हवा का तापमान बढ़ा देती है। तो वो बढ़ा देती है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ हो जाएगा 28 का दूसरा। 29 है आपका हिमपात मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है। तो वो होता है पर्वतीय क्षेत्र में। 30 है निम्न में से कौन सी वर्षा चक्रवात के कारण होती है। तो ये हो जाएगा आपका चक्रवाती वर्षा। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। 31 है ओस का निर्माण मुख्यतः किस ऋतु में होता है। तो वो होता है आपका शीत ऋतु में। यहाँ हो जाएगा 31 का तीसरा। 32 नंबर क्वेश्चन है वर्षा का मापक क्या है। तो उसको हम लोग कहते हैं सेंटीमीटर। 32 का हो जाएगा आपका तीसरा। 33 है अम्लीय वर्षा किस कारण से होता है। तो वो होता है फैक्ट्रियों से निकले धुएं से। यहाँ हो जाएगा पहला। 34 नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो ये है आपका दिल्ली सबसे प्रदूषित है। यहाँ पर कोहरा भी छा जाता है प्रदूषण के कारण। तो 34 का हो जाएगा आपका दूसरा। 35 है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है आपका 5 जून को। तो ये हो जाएगा दूसरा 5 जून। 36 है किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो वो किया था आपका बच्चों एरिस्टोफेनीज ने किया था। ये बहुत बार बता चुके हैं। तो ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 37 है निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी तो आपका दूसरा और चौथा दोनों है। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन गलत दिया है। इसमें से दोनों में से किसी एक को मार सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने क्या मारा है। या तो दूसरा होगा या तो चौथा होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो सबसे निचली परत है आपका क्षोभ मंडल। तो ये हो जाएगा दूसरा। 39 है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा। 39 का हो जाएगा पहला। और लास्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो वो घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो 40 का हो जाएगा 4th नंबर। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।